हेलो एवरीवन, स्टार्ट कर रहे हैं। ये नया फेज़ है मेरे लेक्चर का। देखिए यहाँ साइटोस्केलेटन। तो साइटोस्केलेटन क्या है? ये बायोलॉजिकल टर्म है, ठीक है। जूलॉजिकल टर्म कह सकते हैं या बायोलॉजिकल टर्म। तो जो लाइफ साइंस के जो लोग बच्चे दे आर डूइंग एमएससी इन लाइफ साइंसेज और जूलॉजी बॉटनी जो भी नेट जेआरएफ दे रहे हैं, दिस चैप्टर विल बी हेल्पफुल टू दोज। साइटोस्केलेटन फ्रॉम ब्रूस एल्बर्ट्स, एक किताब है। इस किताब का नाम जो है ये है ब्रूस एल्बर्ट्स, ठीक है। MBOC, मोलिकुलर बायोलॉजी ऑफ द सेल, ठीक है। तो बहुत लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते, थोड़ा महंगी किताब होती है। PDF आपको अवेलेबल हो जाएगा। मान लो किसी को PDF नहीं मिल पा रहा है तो ठीक है, तो उन सबको हेल्प आउट करने के लिए ये साइटोस्केलेटन का चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। क्या है साइटोस्केलेटन? ठीक है, साइटोस्केलेटन, सेल्स तो आपने पढ़ी होगी, सेल होती है, ठीक है। तो साइट जो फ्रेमवर्क है दैट मेंटेन्स द सेल, ठीक है, वो सारी चीज़ें साइटोस्केलेटन के आ जाएगी। सेल के अंदर की चीज़ें जो फ्रेमवर्क है, ठीक है, जो मिट्टी लगी है, जो चूना है, जो पत्थर है, जो सब सारी चीज़ें जो बिल्डिंग मटेरियल में लगती हैं, तो सेल को बनाने में जो स्केलेटन यूज़ होता है दैट इज़ द साइटोस्केलेटन। अब देखिए ऐसा ब्रीफ ओवरव्यू मैंने दे दिया है, बट लेट्स स्टार्ट व्हाट इज़ दैट। चलिए थोड़ा विजिबिलिटी सही कर देता हूँ मैं, ना बहुत ज़्यादा बड़ा रहे ना बहुत ज़्यादा छोटा। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सो सेल्स, व्हाट इज़ द फंक्शन? फॉर सेल्स टू फंक्शन प्रॉपरली, अगर सेल्स को प्रॉपरली फंक्शन करना है तो क्या चाहिए? वेट अ मिनट, थोड़ा सा इसकी विड्थ कम कर दूँ मैं। दे मस्ट ऑर्गेनाइज देमसेल्स, तो सेल्स मस्ट ऑर्गेनाइज देमसेल्स, यहाँ लिखा हुआ ना ऑर्गेनाइज देमसेल्स, क्यों? इन स्पेस एंड इंटरैक्ट मैकेनिकली विद ईच अदर, तो सेल्स आपस में इंटरैक्ट करेंगे, ठीक है, इन्वायरमेंट से इंटरैक्ट करेंगे। तो फॉर सेल्स टू परफॉर्म प्रॉपरली दे मस्ट ऑर्गेनाइज देमसेल्स इन स्पेस। सो मेनली दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल्स इन स्पेस, हाउ दे ऑर्गेनाइज देमसेल्स, ठीक है। एंड इंटरैक्ट मैकेनिकली, यहाँ मैकेनिकली लिखा हुआ है, विद ईच अदर, कैसे आप सेल टू सेल कम्युनिकेशन होता है। तो दैट्स इज द रीज़न कि आप कैसे स्पेस में ओरिएंट कर रहे हो, कैसे आप मैकेनिकली यू हैव टू इंटरैक्ट। देन देखिए, चलिए तो नॉर्मल बात हो गई, आगे देखते हैं। दे हैव टू बी करेक्टली शेप, यानी लिखा है करेक्टली शेप होना चाहिए, फिजिकली रॉबस्ट एंड प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड, तो एक स्ट्रक्चरिंग चाहिए इंटरनली, ठीक है। जैसे बॉडी में हमारे स्केलेटन होता है, बॉडी में स्केलेटन है, ठीक है। अगर स्केलेटन ना रहे तो आपको क्या है, बॉडी स्टैंड कर पाएगी? आप खड़े ही नहीं रह पाओगे, चल नहीं पाओगे, कोई काम नहीं कर पाओगे। आपके पास किडनी होगी, सब होगा, सारे इंटरनल जो ऑर्गन्स है क्रूशियल वो सारे होंगे, बट अगर आपके पास स्केलेटन है तो बॉडी एक पोजीशन नहीं होल्ड कर पाएगी, ठीक है। आप गिर जाओगे, खड़े ही नहीं रह पाओगे बाकी चीज़ का। तो आपको इरेक्ट रखने के लिए, ठीक है, आपको एक पोजीशन आपकी मेंटेन करने के लिए एक स्केलेटन चाहिए होता है। तो फिजिकली यहाँ देखिए रॉबस्ट, दे हैव टू बी करेक्टली शेप्ड। लेट मी डू दिस, फिजिकली रॉबस्ट, प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड इंटरनली, ठीक है। अब इसमें क्या है, कई सेल्स होती हैं, उनको अपना शेप चेंज करना पड़ता है, ठीक है। एंड दे हैव टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह भी सेल्स को जाना पड़ता है, ठीक है। और या देखिए सेल जैसे फैगोसाइट्स हैं, तो सेल्स फैगोसाइट्स क्या करते हैं, न्यूट्रोफिल्स हो गए, ठीक है। डायपेडेसिस होती है तो उसमें शेप चेंज हो रहा है, ठीक है। फैगोसाइटोसिस हो रही है, उसमें शेप चेंज हो रहा है। तो चीज़ों में देखिए, सब चीज़ों में शेप जो है यहाँ पे चेंज हो जाता है। तो एंड दे हैव टू मूव फ्रॉम वन प्लेस, ठीक है। एंटीबॉडीज़ जो हैं सारी मूव, एंटीबॉडीज़ जो बनाने वाली सेल्स हैं वो मूव कर रही हैं, बी सेल्स हो गया है, फिर टी सेल्स हैं, ये सब सारी चीज़ें। तो सेल्स हैव टू मूव ऑल्सो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। एम्ब्रियोलॉजी में क्या होता है, व्हेन यू स्टडी द एम्ब्रियोलॉजी, तो सेल्स का मूवमेंट बहुत देखा जाता है, ठीक है। एम्ब्रियोलॉजी में सेल्स का मूवमेंट बहुत आप देखते हैं, सेल्स मूवमेंट, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें, ब्लड सेल भी तो मूव कर रहा है, ठीक है, पूरा ब्लड फ्लो हो रहा है तो सेल्स भी मूव कर रहे होंगे। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए क्या साइटोस्केलेटन का रोल है, यही बताया गया इसमें। ऑल सेल्स हैव टू बी एबल टू रीअरेंज देयर इंटरनल कंपोनेंट एज दे ग्रो, दे डिवाइड, दे अडेप्ट टू चेंज द सर्कमस्टांसेस। तो जैसे सर्कमस्टांसेस है उसके भाई आपको अडेप्ट करना है, सेल्स को ग्रो करना है, डिवाइड करना है, सब सारी चीज़ों के लिए चाहिए। तो इसका देखिए पूरा जो अर्थ है कि दीज स्पेशल मैकेनिकल फंक्शंस डिपेंड ऑन रिमार्केबल सिस्टम ऑफ फिलामेंट्स। तो देयर इज अ रिमार्केबल, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, रिमार्केबल सिस्टम ऑफ फिलामेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात कॉल्ड साइटोस्केलेटन, इट इज़ द रिमार्केबल सिस्टम ऑफ फिलामेंट्स, ठीक। अब देखते हैं क्या है आगे। द साइटोस्केलेटन वेरीड फंक्शंस, अलग अलग काम होते हैं। वो 3 फैमिलीज हैं इसके अंदर, ठीक है। ऑफ प्रोटीन फिलामेंट्स की 3 फैमिलीज होती हैं। जैसे एक्टिन आप पढ़ते हो, मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये सब में। माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स यू स्टडी इन सेल डिवीजन, जब सेल डिवाइड करता है। एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ये 3 तरह के फिलामेंट्स हैं जो सारा स्ट्रक्चर मेंटेन करते हैं, ठीक है। आइए आगे देखा जाए। ईच टाइप ऑफ फिलामेंट हैज डिस्टिंक्ट मैकेनिकल प्रॉपर्टी, सबकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी अलग है, डायनेमिक्स अलग है, हाउ दे वर्क, दे हैव डिफरेंट बायोलॉजिकल रूल्स, ठीक है। जैसे एक्टिन जो है, माइक्रोट्यूब्यूल चाहिए सेल डिवीजन्स में,
सेल डिवीजन में जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है ट्यूबुलिन प्रोटीन का, अगर यहाँ पे सेल डिवाइड कर रहा होता तो दिस इज फ्रॉम सेंट्रियोल, तो जो अरेंजमेंट है, ठीक है, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, बढ़ते घटते हैं, ठीक है, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये मैं दिखा रहा हूँ माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या करते हैं, लेट मी शो यू, दिस इज इट एंड दिस इज द क्रोमोजोम। मान लो अब इसको रीअरेंज करना है, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं, यहाँ से माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये देखिए मैं बना रहा हूँ पिंक शेप में, ये प्राइम माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, और ये अलाइन करते हैं, दीज माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या करते हैं, दे अलाइन दिस क्रोमोजोम बिकॉज द क्रोमोजोम्स आर नॉट अलाइंड। तो इनको अलाइनमेंट में कौन काम करता है, माइक्रोट्यूब्यूल है करता है, एंड माइक्रोट्यूब्यूल इज मेड अप ऑफ अ ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, कौन सी, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, दैट वी विल सी in future. How the tubulin protein helps in the alignment of the chromosome along this cell division. Cell division में एक एक्सेस पे कैसे अलाइन किया जाएगा, ठीक है। आप काइनेटिक कोर पढ़े होंगे, तो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं थोड़ा बहुत, तो दे विल फाइंड इट इजली टू अंडरस्टैंड, ठीक है। लेट्स बिगिन। तो ये सारे रोल्स हो गए, बट शेयर सर्टेन फंडामेंटल फीचर्स। तो इनके कॉमन फीचर्स होते हैं, दो दे हैव डिफरेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, डायनेमिक्स एंड बायोलॉजिकल रूल्स, बट दे शेयर सर्टेन फंडामेंटल फीचर जस्ट एज वी रिक्वायर अवर लिगामेंट। जैसे हमारे लिगामेंट्स हैं, बोन्स हैं, मसल्स हैं, सब मिल करके काम करते हैं, ठीक है, अलग अलग काम है, बट दे एक ओवरऑल जो कॉमन फंक्शन होता है, जैसे साइड, तो वो मेंटेन करना, बॉडी का पूरा पॉस्चर हो गया, हर चीज़ हो गई, बहुत सारी चीज़ें हो गई। तो ये एक तरह से समझाया गया है, ठीक है, एनालॉजी यूज़ करके। So all three cytoskeleton filament system must normally function collectively to give cell its strength. तो ये सारे सिस्टम जो हैं एक साथ कलेक्टिवली काम करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो स्केलेटन सिस्टम में क्या क्या है, एक हमारा फिलामेंट्स है, हमारे बॉडी के उसमें बोन्स आते हैं, ठीक है, देन मसल्स इज देयर, तो लिगामेंट्स आर देयर, बोन्स एंड मसल्स, तो ये कलेक्टिवली काम करते हैं। इसी तरह ये जो एक्टिन फिलामेंट है, माइक्रोट्यूब्यूल है, इंटरमीडिएट फिलामेंट है, ये एक कलेक्टिवली काम करेगा, ठीक। और सेल को ये स्ट्रेंथ देगा, इट विल गिव शेप एंड एबिलिटी टू मूव। तो मूव भी करता है, जैसे आप रोड चल रहे हो, जो रोड होता है ना, रोड पे गाड़ियाँ चलती हैं, ठीक है, ये मान लो नीली बत्ती है, ठीक है, ये गाड़ियाँ चल रही हैं, तो गाड़ी, ये रोड है ना, तो ये रोड जो होता है साइटोस्केलेटन, इट इज़ अ टाइप ऑफ साइटोस्केलेटन। इसके ऊपर ही जो वेसाइकल्स हैं, दे मूव, वेसाइकल्स मूव करते हैं स्केलेटन यूज़ करके, दिस इज़ द रोड। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं और भी देखा जाएगा, तो इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है ये देखिएगा, अंदर का, सेल के अंदर का आप इन्वायरमेंट, इन यूनिवर्स ऑफ द सेल, आप इसको देखेंगे कैसे क्या करता है, बहुत बारीकी से लिखा हुआ है इस किताब में और बहुत इंटरेस्टिंग बना है। एक बार मैं इसे हेल्प आउट कर दूंगा, देखिए, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिएगा अगर मैं ज़्यादा इलेबोरेट कर रहा हूँ तो, दैट आई विल जस्ट रीड इट आउट, ऐसा भी नहीं है, पर थोड़ा आपको समझ में आए चीज़ें। फिर यहाँ पे इन दिस चैप्टर वी डिस्क्राइब द फंक्शंस एंड कंजर्वेशन ऑफ ऑल द 3 मेन फिलामेंट के बारे में पढ़ना है, ठीक है, बेसिक इनके प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ना है, जैसे असेंबली, डिसअसेंबली, ये आगे हम देखेंगे, और प्रोटीन्स कैसे इंटरैक्ट करती हैं फिलामेंट्स के साथ। फिलामेंट्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, पर अदर प्रोटीन से कैसे ये इंटरैक्ट करते हैं, ताकि इनका डायनेमिक्स चेंज होता है, एंड enables द सेल टू establish एंड मेंटेन इंटरनल ऑर्डर, टू शेप, रीमॉडल इट्स सर्फेस। तो कैसे सेल बाहर के इन्वायरमेंट को कैसे अडेप्ट करेगा, ये बाहर का इन्वायरमेंट है, कैसे मूव करेगा, कैसे सेल टू सेल इंटरेक्शन होगा। देखिए, अगर आप इम्यूनिटी पढ़ोगे ना, इम्यूनिटी, तो जैसे यहाँ एक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होता है, ठीक है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल क्या होता है, वो जो आपके टी सेल्स होते हैं, टी सेल्स, तो उनको एंटीजन प्रेजेंट करता है, एंटीजन, ठीक है। कोई मान लो, तो देखिए सेल टू सेल इंटरेक्शन कैसे आया, यहाँ पे बहुत जगह सेल टू सेल इंटरेक्शन है, पर यहाँ पे मैं बता दूँ, जैसे यहाँ पे एक सेल है, दिस इज द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, ठीक है, ये आई, इसने प्रेजेंट कर दिया एक एंटीजन, एंटीजन एक फॉरेन बॉडी होगी, ठीक है। अब इसको कैसे, किसको प्रेजेंट किया है, यहाँ पे एक क्या नाम है, टी सेल्स को इसने प्रेजेंट कर दिया, क्या कर दिया, सॉरी, बी सेल्स एंड टी सेल्स। तो ये एंटीजन जो आया है, इसने प्रोसेस किया, पहले तो इसने क्या किया, एनगल्फ किया होगा कोई पैथोजेनिक बैक्टीरिया कुछ भी हो, तो उसका एक जो है सरफेस, कोई पार्ट जो है, दैट इज़ अ फॉरेन बॉडी, इट इज़ नोन एज एंटीजन हो गया, तो इसको इसने यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया। देन देयर इज इंटरेक्शन बिटवीन दीज 2 सेल्स, तो फिर टी सेल्स उसके हिसाब से फर्दर बी सेल्स को एक्टिवेट करेगा ताकि फॉरेन बॉडी से लड़े, या फर्दर जो है टी सेल्स जो है दे विल ऑल्सो विल बी क्या नाम है कि एफर्ट करेगा ताकि टू किल दैट पैथोजन, या और भी सिस्टम्स आगे चलते हैं, ठीक है, वो डिटेल में नहीं जाना, बट देयर यहाँ पे आप देखिए, देयर इज अ इंटरैक्शन, ये है ना, सेल टू सेल इंटरैक्शन यहाँ पे एक हो रहा है, देयर इज अ सेल टू सेल इंटरैक्शन यहाँ पे चल रहा है। तो ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे होता है, ये सब साइटोस्केलेटन मेंटेन करता है, ऑर्गेनल्स मूव कराने में मदद करता है, ठीक है, इनडायरेक्टेड मैनर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये सब सारी चीज़ें हो जाती हैं,
ठीक है। आइए अब आगे देखा जाए क्या है मेन फंक्शन। फंक्शन एंड ओरिजिन, ये है मेन इंपॉर्टेंट आपका, दैट द फंक्शन एंड ओरिजिन ऑफ द साइटोस्केलेटन, ये बहुत ज़रूरी है, इसको हमें देखना है। लेट अस सी दिस। देन 3 मेजर जो साइटोस्केलेटन फिलामेंट्स हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्स स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टी। तो डिफरेंट एस्पेक्ट होता है कि सेल्स का स्पेशल, ये सब हम देख चुके हैं, अभी हम पढ़े हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ है, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन है, कैसे क्या होता है ये साइटोस्केलेटन देखता है। अब ये एक्टिन फिलामेंट्स के बारे में दिखा है कि एक्टिन फिलामेंट्स डिटरमाइन द शेप ऑफ द सेल सरफेस। सेल्स के सरफेस का शेप एक्टिन फिलामेंट दिखाता है या मेंटेन करता है, ठीक है। एंड नेसेसरी फॉर होल सेल लोकोमोशन, अगर पूरे सेल का लोकोमोशन होगा, दैट विल बी बिकॉज ऑफ, किसकी वजह से होगा भैया, एक्टिन फिलामेंट्स की वजह से, ठीक है। दे ऑल्सो ड्राइव द पिंचिंग ऑफ वन सेल इंटू टू। एक सेल है, 2 सेल में अगर ये पिंच ऑफ कर जाती है, ठीक है, पिंचिंग ऑफ कैसे हो जाती है, लगभग ऐसे ऐसे होती है, ठीक है। एक सेल ऐसे हो गया, फिर थोड़ा सा और ऐसे हो जाएगा, देन इट विल फाइनली पिंच ऑफ। तो ये जो पिंच ऑफ हुआ, दैट ऑल्सो इज द रीजन, किसकी वजह से, इट इज बिकॉज ऑफ, क्या नाम है इसका, एक्टिन फिलामेंट्स, ठीक है, एक्टिन फिलामेंट्स। देन देयर माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स भैया क्या करते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड ऑर्गेनेल्स, ठीक है। जो मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड ऑर्गेनल्स हैं आपके सेल के अंदर, वेसाइकल्स हैं, ये सब जो भी मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया है, इन सब का क्या करेगा, डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड ऑर्गेनल डायरेक्ट इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसाइकल पिंच ऑफ हुआ और बाहर निकला, सरफेस पे गया, ठीक है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ से ये मैंने गलत शेप बना दिया थोड़ा, दिस इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये न्यूक्लियस है और इससे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जुड़ा हुआ है ये। अब इससे पिंचिंग ऑफ हुई, कुछ वेसाइकल्स जो होते हैं बाहर भी वापस आ जाते हैं, वो अलग एक लेक्चर है प्रोटीन ट्रैफिकिंग में, वो ये पढ़ने के बाद बहुत मज़ा आएगा उसको पढ़ने में, ठीक है। तो यहाँ से जो वेसाइकल्स निकले, एंडोजोम्स हैं, लाइजोजोम्स हैं, जो भी मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स हैं, क्या नाम है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, ये सब सारे जो हैं, या ये एंडोजोम्स जो बाहर जा रहे हैं, ये सब जो मैं अभी बातें कर रहा हूँ, तो इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट में हियर द प्रोटीन दैट्स इन्वॉल्व्ड इज माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक। अब आइए देखा जाए, एंड फॉर्म द माइटोटिक स्पिंडल। अब क्रोमोसोम का सेल डिवीजन में जो माइटोटिक स्पिंडल बना है, सेग्रीगेशन में मैं अभी पीछे आपसे डिस्कस कर चुका हूं, सेग्रीगेशन ये जो काम करता है, ये कौन करता है, ये करेगा माइटोटिक स्पिंडल, एंड दिस इज माइटोटिक स्पिंडल इज मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक। आइए आगे देखा जाए, वेट अ मिनट, ये थोड़ा गड़बड़ हो जा रहा है, ठीक है। अब ये सब सारा हो गया। इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या करते हैं, दे प्रोवाइड द मैकेनिकल स्ट्रेंथ। जो इंटरमीडिएट हैं वो करेंगे मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब आइए, ये सारे जो साइटोस्केलेटन फिलामेंट्स हैं इंटरैक्ट विद हंड्रेड्स ऑफ एक्सेसरी प्रोटीन, बहुत सारी प्रोटीन से इंटरेक्शन होता है, दैट रेगुलेट एंड लिंक द फिलामेंट्स टू अदर सेल कंपोनेंट एज वेल एज टू ईच अदर। तो डिफरेंट प्रोटीन से इन सब का इंटरेक्शन आपस में, ये सब यही कहा गया। द एक्सेसरी प्रोटीन्स आर एसेंशियली किस लिए होते हैं, फॉर कंट्रोल्ड असेंबली ऑफ साइटोस्केलेटन फिलामेंट इन पर्टिकुलर लोकेशन। जो इन फिलामेंट्स, जो प्रोटीन्स हैं, साइटोस्केलेटन फिलामेंट्स हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गया और क्या नाम है, ये आपके एक्टिन फिलामेंट्स हैं, इन सब की असेंबली हो, उनकी कंट्रोल्ड असेंबली हो, लाइक वी हैव डिस्कस दैट सेल है, तो यहाँ माइक्रोट्यूब्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, यहाँ ये सेंटर है, यहाँ पे सेंट्रियोल हो गया। ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स दे रीअरेंज, अगर यहाँ है, यहाँ क्रोमोसोम है, ये इधर भागा जाए तो खींच के ले आता है, माइक्रोट्यूब्यूल अलाइन करता है, तो खींच के पोजीशनिंग करता है। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं ना, ट्यूबुलिन यूनिट्स ऐड होती हैं और सब्सट्रैक्ट होती हैं उसी हिसाब से, तो लेंथ बढ़ती घटती है, कैसे, ट्यूबुलिन यूनिट्स ऐड और सब्सट्रैक्ट। तो ये जो असेंबली हो गई, इसी को आ गया कंट्रोल्ड असेंबली में। ये सब अदर प्रोटीन्स जो होती हैं, इसमें भी आएगा, आगे हम पढ़ेंगे कौन सी प्रोटीन इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। तो वो सब सारी जो है रिस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर कंट्रोल्ड असेंबली ऑफ साइटोस्केलेटन फिलामेंट इन अ पर्टिकुलर लोकेशन, दैट्स वाई, ठीक है, एक पर्टिकुलर लोकेशन में, किसमें, पर्टिकुलर लोकेशन में, ठीक है। एंड इंक्लूड मोटर प्रोटीन्स, यही साइट में मोटर प्रोटीन्स आ गई, रिमार्केबल। ये मोटर प्रोटीन्स क्या हैं, ये जो काम करती हैं, ये मॉलिक्यूलर मशीन्स है। एक बार मैं इसको रब कर दूं, आप प्ले स्पीड बढ़ा लेना, ठीक है। ये मोटर प्रोटीन्स क्या है, मॉलिक्यूलर मशीन्स दैट कन्वर्ट एनर्जी ऑफ एटीपी। अब एटीपी हाइड्रोलिसिस से जो एनर्जी निकलेगी मैकेनिकल फोर्स में,
जो विच कैन ईदर मूव ऑर्गेनल्स अलॉन्ग द फिलामेंट और मूव द फिलामेंट, या तो फिलामेंट भी मूव करेगा या तो ऑर्गेनल्स जो है अलॉन्ग द फिलामेंट मूव करेगा। ये देखिए अभी आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़ा और आगे चलेंगे, दैट व्हेन वी विल फ्रीली डाइव इनटू दिस द ओशन ऑफ सेल, देन वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। ठीक है, अब वी डिस्कस द जनरल फीचर ऑफ द प्रोटीन दैट मेकअप द फिलामेंट ऑफ साइटोस्केलेटन। तो हम देखेंगे, नाउ विल डिस्कस द जनरल फीचर ऑफ द प्रोटीन्स दैट मेक अप द फिलामेंट्स ऑफ द साइटोस्केलेटन। ठीक है, वी फोकस ऑन देयर एबिलिटी टू फॉर्म इंटरसिकली एक पोलराइज्ड और सेल्फ ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर दैट आर हाईली डायनेमिक, चेंज होता रहता है स्ट्रक्चर उसका, एंड अलाउइंग द सेल्स टू रैपिडली मॉडिफाई साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर। तो सेल्स जो है अपना साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर चेंज करता रहता है, फंक्शंस अलग अलग कंडीशंस में जो अलग अलग फंक्शंस होते हैं उसके हिसाब से चेंज करता रहता है, एंड इट इज पोलराइज। वाई वी पोलराइज, ये भी हम आगे देखेंगे कि वाई वी कॉल्ड इट पोलराइज, वाई इज द रीजन टू पोलराइज। एंड सेल्फ ऑर्गेनाइज तो खुद से ऑर्गेनाइज कर ले रहा है। ठीक है, देखो पोलराइज है ना, एक जगह पे यूनिट ऐड होती है, एक जगह सब्सट्रैक्ट, दैट पोलराइज होता है। तो वो अभी आगे हम देखते हैं क्या है। अब यहाँ पे साइटोस्केलेटन फिलामेंट्स दैट अडेप्ट टू फॉर्म डायनेमिक और स्टेबल स्ट्रक्चर। अब देखिए क्या है साइटोस्केलेटल सिस्टम, थोड़ा सा अगर मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए साइटोस्केलेटन, देखिए एक्टिन फिलामेंट्स हैं यहाँ पे दिखा, बहुत अच्छा डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, और ये देखिए इसकी इमेजेस, माइक्रोग्राफ्स देखिए, इसकी इमेजेस आई हुई टेम्सम यूज़ करके। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, ये फिलामेंट्स हैं, देख लीजिए एक्टिन फिलामेंट्स इस तरह से। दिस इज द माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, MTOC कॉम्प्लेक्स बनता है, सब सारी चीज़ें हैं, वी विल डिस्कस लेटर। ठीक है, बहुत आराम से करेंगे ये चैप्टर, अच्छा चैप्टर है, इट विल बी इंटरेस्टिंग टू यू। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, साइटोस्केलेटल सिस्टम्स क्या हैं, दे आर डायनेमिक, अडेप्टेबल। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बॉडी देखो अडेप्ट कर जाती है, हमारी बॉडी अडेप्ट कर रही है। द सेल इज ऑल्सो अडेप्टिंग, द स्केलेटन इज ऑल्सो, सेल का जो स्केलेटन है इट इज ऑल्सो अडेप्टिंग। दिस अ बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है ये कि अडेप्टेबल एंड डायनेमिक। इट इज क्या है, एक तो डायनेमिक हो गया, दूसरा अडेप्टेबल हो गया। ठीक है, एक अडेप्टेबल और दूसरा डायनेमिक और अडेप्टेबल। देन ऑर्गेनाइज्ड मोर लाइक एंड ट्रेल्स देन इंटर स्टेट हाईवेज। ठीक है, और इसमें आगे जो ये पूरा पैरा है, ये जो पूरा वाला पार्ट है, ये क्या एक्सप्लेन करता है, मैं ऐसे आपको एक लाइन में बता दूं कि इसको एंड ट्रेल से साइटोस्केलेटन को प्रेजेंट किया गया या एक कंपेयर किया गया कि एंड ट्रेल की तरह है दैट पॉजिस्ट फॉर मेनी आवर्स एक्सटेंडिंग फ्रॉम एंड नेस्ट टू डिल। देखिए इंटरस्टेट हाईवे नहीं है, लाइक इट इज़ अडेप्टेबल मोर ऑर्गेनाइज लाइक एंड ट्रेल। तो इसको कहा गया कि इट इज़ लाइक एन एंड ट्रेल। वाई इट इज़ नोन एज एंड ट्रेल, ये एंड ट्रेल यहाँ पे क्यों कहा गया लाइक इंटरस्टेट हाईवेज, बिकॉज जो एंड का ट्रेल होता है इट इज़ डायनेमिक। ठीक है, आप एंड ट्रेल देखिए ना, चीटिया होता है, दैट इज़ डायनेमिक और अडेप्टेबल। देखिए एक पाथ क्रिएट कर रहा है, जो एंट का ट्रेल है ये भी एक पाथ ही, चींटियाँ जा रही हैं, ठीक है, यहाँ अपनी चीनी ढूंढ के लाई हैं, कोई डेस्टिनेशन पे जा रही हूँ, या तो एक एंट ट्रेल जो हुआ ये रास्ता भी है। बट दिस इज़ द रोड इज़ परमानेंट, ये अडेप्ट नहीं कर सकता। एक पाथवे है बट इट विल नॉट अडेप्ट, बट दिस एंट ट्रेल जो है इट कैन अडेप्ट। अगर इसको नई लोकेशन का कुछ पता चला तो ये फिर उधर चला जाएगा। ठीक है, और ट्रेल के साथ, ठीक, तो इट विल अडेप्ट। तो इसी तरह से साइटोस्केलेटन अडेप्ट टू द नीड्स ऑफ द सेल, नीड ऑफ द सेल के हिसाब से ये अडेप्ट कर सकता है, इसीलिए कहा गया एंड इट्स फ्लेक्सिबल, इट इज़ फ्लेक्सिबल। तो ये पूरा जो पैरा है इसी के बारे में बताता है। ठीक है, आप इसको स्किप भी कर सकते हो। ठीक, तो ये पूरा इसके लिए यही है कि एंड ट्रेल दे आर टेम्पररी एंड फ्लेक्सिबल एंड दे अडेप्ट टू द चेंजिंग नीड्स ऑफ द सेल, ये सब सारी चीज़ें हैं। बट जो रोड है एक फिक्स है। ठीक है, दैट्स द रीज़न कि इट्स लाइक मोर लाइक एन एंड ट्रेल, एक रास्ता है जो अडेप्ट कर सकता है चेंजिंग सिचुएशंस के साथ, ये सब सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे देखिए रेगुलेशन ऑफ द डायनेमिक बिहेवियर एंड असेंबली ऑफ साइटोस्केलेटन फिलामेंट जो है, ये जो रेगुलेट किया जाता है, क्या जो डायनेमिक बिहेवियर है, ये जो साइटोस्केलेटन की असेंबली होती है, ये सब सारी चीज़ों से क्या होता है, ये यूकारियोटिक सेल्स को क्या फ़ायदा है, टू बिल्ड एन एनॉर्मस रेंज ऑफ स्ट्रक्चर। क्या बनाने के लिए, एनॉर्मस रेंज ऑफ स्ट्रक्चर, बहुत सारे स्ट्रक्चर बना सकते हैं फ्रॉम द 3 बेसिक फिलामेंट एलिमेंट। कोई भी स्ट्रक्चर बनेगा उसके 3 बेसिक फिलामेंट हैं, 3 बेसिक आ जाएंगे। ठीक है, क्या क्या आ जाएंगे, इंटरमीडिएट, एक्टिन, माइक्रोट्यूब्यूल और इंटरमीडिएट। ये 3 बेसिक्स हैं जिनसे पूरा सेल का स्केलेटन बनेगा। दीज आर द 3 बेसिक्स। ठीक, इसी से पूरा रोड बन जाएगा, रास्ता बन जाएगा, जो भी है पिंचिंग ऑफ करना है, क्या करना है, सब हो जाएगा इससे। तो द माइक्रोग्राफ पैनल 16.1, अब यहाँ माइक्रोग्राफ का पैनल है, देखा जाए क्या है 16.1, दिस इज द, ये पूरा पैनल है, दिखाया है। चलिए इसके बारे में अभी हम देख लेंगे। दैट पैनल
इलस्ट्रेट सम ऑफ दीज क्या नाम है स्ट्रक्चर्स एंड एक्टिन फिलामेंट्स अंडरलाई द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एनिमल सेल्स। ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल का, तो इसके अंदर जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, ठीक है, इसके अंदर ये साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। अंडरलाइन दीज, या लिख रहा है अंडरलाइन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द एनिमल सेल, जिससे स्ट्रेंथ मिलती है, मेनली द इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आपने पढ़ा था स्ट्रेंथ के लिए, एंड शेप टू इट्स थिन लिपिड बाई लेयर। ये जो लिपिड बाई लेयर है इसको शेप कौन दे रहा है? हु इज गिविंग द शेप टू दिस लिपिड बाई लेयर? इस लिपिड बाई लेयर को शेप कौन दे रहा है? दीज फिलामेंट्स जो अंदर हैं वो लिपिड बाई लेयर को शेप दे रहे हैं, ठीक है। इसको मैं रब कर दूं यहाँ पे। चलिए आइए आगे देखा जाए। दे ऑल्सो फॉर्म मेनी टाइप्स ऑफ सेल टू सेल सरफेस प्रोजेक्शंस। तो कुछ तरह की सेल सरफेस प्रोजेक्शंस भी होती है। सम ऑफ दीज आर डायनेमिक स्ट्रक्चर जैसे लैमेलिपोडिया, फाइलोपोडिया, दैट सेल्स यूज टू एक्सप्लोर टेरिटरी एंड मूव अराउंड। तो ये सब इन्हीं सब स्ट्रक्चर्स के बने होते हैं, जैसे क्या लैमेलिपोडिया और फाइलोपोडिया, दे आर यूज्ड टू मूव अराउंड, ठीक है। तो ये लैमेलिपोडिया और फाइलोपोडिया हो गए जैसे, ठीक है। देन मोर स्टेबल एरेज arrays allow cells to brace themselves against an underlying substratum and enable muscles to contract, ठीक है। Then the regular bundles of stereocilia on the surface of hair cell पे जो stereocilia हैं, ठीक है, ये सब है। इन द इनर ईयर में जो stereocilia होते हैं इसमें एक्टिन फिलामेंट्स के बंडल होते हैं। आप पढ़ते हो ना ईयर में कैसे सेंसेशन होता है, तो उसमें स्टीरियोसीलिया ही तक तो फ्लूइड जाता है, जैसे वेस्टिबुलर से पूरा इसका, ठीक है। तो 3 कंपोनेंट होते हैं, 1 2 3, ठीक है, ऐसे मैंने बना दिया, ठीक है। स्केला टिम्पैनी, स्केला वेस्टिबुली, ठीक है, ये सब सारा है ना। तो उसमें एक बीच में ये देखो छत हो गई या स्टीरियोसीलिया होते हैं, ठीक है। तो जो स्टीरियोसीलिया हो गए, ठीक, थोड़ा मैं रिकॉल करूँगा इसको, तो यही चीज़, तो ये स्टीरियोसीलिया जो हैं जिससे सेंसेशंस आता है जो सुनने का, स्पेशली जब मूव करते हैं वो, तो द रेगुलर बंडल्स ऑफ स्टीरियोसीलिया जो हैं इसमें एक्टिन फिलामेंट्स होता है। तो आप ये याद रखिएगा कि इसमें एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं, ठीक है। दैट टिल्ट एज ऑफ द हेयर सेल्स इन द इनर ईयर कंटेन, देखिए दैट टिल्ट एज रिजिड रॉड्स इन रिस्पॉन्स टू, जब साउंड वेव्स आती हैं तो टिल्ट करते हैं, ठीक है। फिर वो सेंसेशन आपका जाके कहाँ तक जाता है, चला गया फिर ब्रेन तक, ठीक है। आप फिर वो एनालाइज करते हो फ्रिक्वेंसी के हिसाब से, वो भी लेक्चर में गाइटन वाला लूँगा। Similarly, organized microvilli on the surface of intestinal epithelial cell vastly increase the apical surface area to enhance, जो न्यूट्रेंट अब्जॉर्प्शन के लिए आप विलाई पढ़ते हो ना, माइक्रोविलाई, ठीक है। माइक्रोविलाई कहाँ पे सरफेस ऑफ इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स की सरफेस पर माइक्रोविलाई होता है। आप 9th-10th में पढ़े होगे यार, एब्जॉर्प्शन के लिए वो एपिकल सरफेस का सरफेस एरिया बढ़ा जाता है न्यूट्रेंट एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक। तो ये सब सारी चीज़ें हो गई। So these all contain actin filaments। क्या होते हैं? एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं इसमें, एक्टिन फिलामेंट्स, ठीक है। इन प्लांट्स एक्टिन फिलामेंट्स ड्राइव द रैपिड स्ट्रीमिंग ऑफ साइटोप्लाज्मा इनसाइड द सेल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये लाइन देख रहे हो आप यहाँ पे, इसका मतलब क्या है आप समझ रहे हो? रैपिड स्ट्रीमिंग ऑफ द साइटोप्लाज्म इनसाइड द सेल। रैपिड स्ट्रीमिंग होना साइटोप्लाज्म का, जो घूमता है साइटोप्लाज्म, नाच रहा है, ठीक है, सेल्स के अंदर जो साइटोप्लाज्म, दैट द रैपिड स्ट्रीमिंग ऑफ द साइटोप्लाज्म, ये किसकी वजह से? ये एक्टिन फिलामेंट्स का, स्पेशली हम प्लांट्स का जिक्र किया, एक्टिन फिलामेंट्स की वजह से रैपिड स्ट्रीमिंग होती है, ठीक। देन माइक्रोट्यूब्यूल्स विच आर फ्रिक्वेंटली फाउंड इन द साइटोप्लाज्मिक एरे दैट एक्सटेंड्स टू सेल पेरिफेरी। अब माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में थोड़ा सा आइए देखें। तो एक्टिन हो गया यहाँ पे, तो ये एक्टिन हो गया। अब देखिए एक्टिन का डायग्राम ये था, यहाँ लिखा है ना, दे आर हेलिकल पॉलीमर्स ऑफ प्रोटीन एक्टिन। तो एक्टिन प्रोटीन का ये पॉलीमर, ये एक्टिन फिलामेंट हो गई पूरी, ठीक है। एंड ये फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है, 8 नैनोमीटर का डायमीटर है, और ये लीनियर बंडल में ऑर्गेनाइज है। देखिए दिस इज ऑर्गेनाइज इन अ लीनियर बंडल, ठीक है, इनटू 2 डायमेंशनल, यहाँ पे लिखा हुआ ना, इनटू 2 डायमेंशनल नेटवर्क एंड 3 डायमेंशनल जेल, ठीक है। और ये सेल्स थ्रू आउट द सेल डिस्पर्स रहते हैं और दे आर हाईली कंस्ट्रक्टेड इन द कॉर्टेक्स। तो मिडल पोर्शन है जस्ट बीनीथ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है, इन द कॉर्टेक्स, यहाँ लिखा ना, कॉर्टेक्स में ज़्यादा हैं ये लोग। देन देयर इज सिंगल एक्टिन फिलामेंट, इज माइक्रोविलाई, तो इनका एक फॉर्म हो गया, ठीक है। फोकल एडिशंस के लिए यहाँ पे देखिए स्ट्रेस फाइबर्स टर्मिनेटिंग इन फोकल एडिशंस एंड स्ट्रिएटेड मसल्स, तो ये सब जगहों पे पाए जाते हैं। माइक्रोविलाई भी हो गया इसमें, माइक्रोविलाई, ठीक। ये देखिए स्ट्रक्चर है इसका, ये एक्टिन का इस तरह से ग्राफ बना हुआ है, किस तरह से फिलामेंट्स होते हैं। ये हमारा, ये देखिए मसल कॉन्ट्रैक्शन में कहाँ क्या, इट्स अबाउट मसल कॉन्ट्रैक्शन, जो अलग से लेक्चर है वो
देखना पड़ेगा मसल कॉन्ट्रैक्शन का, ठीक है। तो ये मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। देयर इज एक्टिन फिलामेंट्स ऑन मायोसिन, एक्टिन मायोसिन का पूरा कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे, ठीक है। पुलिंग होती है, पुल करता है ऐसे, ठीक है, पुल करता है तो मसल खींचती है, सब सारी चीज़ें हैं। तो ये पूरा जो है एक्टिन फिलामेंट वाला डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे देखिए ये रेड वाला पोर्शन है, ये रेड वाला में भी, ये रेड वाला जो पोर्शन हो गया, ये रेड वाला पोर्शन में भी एक्टिन हो गया ये, और ये ग्रीन वाले हैं, ठीक है, मे भी माइक्रोट्यूब्यूल्स होगा, ये में भी शायद न्यूक्लियस हो गया। तो ये डायग्राम पूरा इस तरह से शो किया हुआ है, ठीक है। ये एक्टिन फिलामेंट्स के आप बारे में देख चुके हो। ये देखिए एक एक्टिन फिलामेंट्स का डायग्राम, दिस इज द डायग्राम ऑफ एक्टिन फिलामेंट, ठीक है। ये एक्टिन फिलामेंट का एक डायग्राम हो गया, ठीक। चलिए आइए यहाँ कंटिन्यू किया जाए। अब करना है माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं क्या? दे आर फ्रिक्वेंटली फाउंड इन साइटोप्लाज्मिक एरे दैट एक्सटेंड्स टू सेल्स पेरीफरी। ये सेल की पेरीफरी तक एक्सटेंड करता है। यहाँ क्या? दैट एक्सटेंड्स टू सेल पेरीफरी कैन क्विकली रीअरेंज देमसेल्फ, अपने आप को रीअरेंज करते हैं इनटू बाइपोलर माइटोटिक स्पेंडल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। दे कैन ऑल्सो फॉर्म सीलिया विच फंक्शन एज मोटाइल विप्स और सेंसरी डिवाइसेस। तो सीलिया की भी काम करता है सेंसरी डिवाइस की तरह ऑन द सरफेस ऑफ द सेल, और टाइटली अलाइंड बंडल्स दैट सर्व एज अ ट्रैक फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल डाउन द न्यूरोनल एक्सन। तो डाउन द न्यूरोनल एक्सन कोई मटेरियल आना है, ये आपका न्यूरॉन है, ठीक है, और ये एक्सटेंड कर गया, यहाँ पे नॉब्स बने हुए हैं, ठीक है। तो डाउन द मटेरियल को सिंथेसाइज होकर आ रहा, मान लो न्यूरोट्रांसमीटर आया है, कोई न्यूरोट्रांसमीटर ट्रैवल करके द पाथ जो विसाइकल्स आते हैं दैट फ्यूज, यहाँ से विसाइकल फ्यूज कर जाता है, तो विसाइकल्स फ्यूज, ठीक है। यहाँ पे फ्यूजन होता है विसाइकल का, ठीक है। अगर आप पढ़े होगे न्यूरोनल जो कंडक्शन होता है, ठीक है, नर्व्स का, यहाँ अलग डेंड्राइट्स हो गई किसी और सेल की, ठीक है। ये जो इंट्रैक्शन हुआ यहाँ सरफेस पे, यहाँ एसिटिल कोलिन रिलीज हुआ जो भी, तो विसाइकल्स के फॉर्म में अगर एसिटिल कोलिन आया है तो यहाँ पे जो लिखा हुआ मेंशन किया हुआ है कि दैट सर्व एज अ ट्रैक टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल डाउन द, तो ट्रैक का काम कौन करेगा? दिस इज द माइक्रोट्यूब्यूल जो इट विल एक्ट एज अ ट्रैक, ठीक है। इतना आपने देख लिया। दिस माइक्रोट्यूब्यूल frequently found in the cytoplasmic array that extends to the cell's periphery can quickly rearrange themselves to form bipolar mitotic spindle during cell division। और कहाँ कहाँ पाया जाता है? Form cilia which can be motile whips, ठीक है, और sensory devices on the surface of the cell, और tightly aligned bundles that serve as a track for the transport of material की एक रास्ता भी बनाता है ये, ठीक है। एंड implants cell organized area of जो माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं। सेल वॉल का पैटर्न कैसा होगा, यही डिटरमाइन करेगा माइक्रोट्यूब्यूल, सेल वॉल का पैटर्न, हाउ द पैटर्न विल बी देयर, और डिटेलिंग पढ़ा जाएगा अभी। तो सेल वॉल का कैसे यहाँ पे पैटर्न होगा, दैट विल बी डिटरमाइंड बाय माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। देन यह हमने सेल वॉल पढ़ लिया। और मोइनी प्रोटोजोन्स में फ्रेमवर्क जिसमें सेल इज बिल्ट, तो जिस फ्रेमवर्क पे सेल बनता है वो प्रोटोजोन में पूरा फ्रेमवर्क माइक्रोट्यूब्यूल बनाता है। कौन बनाता है? माइक्रोट्यूब्यूल, जो कि ट्यूबुलेंट प्रोटीन से बना हुआ है। देखिए अभी आगे हम पढ़ेंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स, डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ से देखिए साइटोस्केलेटन कैसे, पोलैरिटी, यहाँ देखिए पोलैरिटी पढ़ी जाएगी, डिटरमाइन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पोलैरिटी, ये सब सारी चीज़ें आगे देखी जाएगी, ठीक है। अब इंटरमीडिएट फिलामेंट्स क्या होते हैं, पोलैरिटी आगे अभी हम देख लेंगे, पर हल्का से बता दूँ, एक प्लस एंड होता है, एक माइनस एंड हो जाता है। प्लस एंड में क्या होता है कि बाप डेंड है, यहाँ पे क्या हुआ है, ग्रोथ होती है, एडिशन होता है, ग्रोइंग होती है, ठीक है। और यूनिट्स हैं तो कई यूनिट्स, एक ये पूरी यूनिट हो गई, माइक्रोट्यूब्यूल हो गया। अब इसका एक माइनस एंड होगा माइक्रोट्यूब्यूल का, एक प्लस एंड होगा। प्लस वाले में ग्रो करेगा, माइनस वाले में क्या होगा, पॉइंटेड एंड होगा। ये स्लो ग्रो करता है, स्लोली ग्रो करता है, या क्या करेगा, ये ऑफन डिसअसेंबली से रिस्पॉन्सिबल होता है, डिसअसेंबली। तो या स्लोली ग्रो करेगा या तो डिसअसेंबली से, ठीक है। तो सेल के माइग्रेशन के लिए पोलैरिटी से क्या होता है, सेल्स का माइग्रेशन किधर हो रहा है, ठीक है। सेल्स माइग्रेट करते हैं, जैसे फाइलोपोडिया, लैमिलोपोडिया हमने पढ़ा था, तो उससे रिलेटेड है, ठीक है। अब जैसे एक्टिन बेस्ड कुछ मोटर प्रोटीन है, मायोसिन, जो मायोसिन प्रोटीन होती है वो प्लस एंड की तरफ मूव करती है। तो ये सब सारी चीज़ें अभी आगे हम देखेंगे। ये जब ब्रीफ है, ऊपर से हल्का सा दिया हुआ है, ठीक है। इसमें MTOC कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे क्या होता है, ठीक है। तो ये सब माइक्रोट्यूब्यूल्स में हम लोग पढ़ा जाएगा, ठीक। आइए इंटरमीडिएट फिलामेंट्स क्या होते हैं।
आप प्ले स्पीड थोड़ा तेज कर लेना। इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या होते हैं? ये लाइन द इनर सरफेस ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप, जो न्यूक्लियर एनवेलप का इनर सरफेस है। अब आपका सेल हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, इसका जो इनर एनवेलप है, ये जो इनर एनवेलप है, इनर एनवेलप ये जो है ये क्या करता है? इंटरमीडिएट फिलामेंट को फॉर्म करता है। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आर लाइन द इनर, दैट इज द फेस ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप। अब एक केज बनाता है सेल्स के डीएनए के लिए, फॉर्म्स अ केज। ये क्या हो गया? केज हो गया। किसके लिए? सेल्स के डीएनए के लिए, जो जेनेटिक मटेरियल विच इज प्लेस्ड इनसाइड, उसके लिए क्या होगा? एक केज का काम करने लगा है। ठीक है। इन द साइटोसोल दे आर ट्विस्टेड इनटू स्ट्रॉन्ग केबल्स, जो एपिथेलियल सेल की शीट को होल्ड करता है और हेल्प नर्व सेल्स टू एक्सटेंड लॉन्ग एंड रॉबस्ट एक्सन। अब जो आपका नर्व सेल है वो लंबे लंबे एक्सन बाहर निकाल सकता है, लंबे लंबे एक्सन्स जो बनते हुए हैं, जो मेंटेन होते हैं, और एपिथेलियल सेल्स को शीट्स को होल्ड करना, ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का काम होता है। एंड दे अलाउस टू फॉर्म टफ अपेंडेजेस, जैसे हेयर है, फिंगर नेल। ये आपका जो हेयर हो गया, फिंगर नेल बनाने में हेल्प आउट करता है हेयर, दैट इज द इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। कौन से इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हो जाते हैं? हेयर वाले या फिंगर नेल वाला। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, हल्का सा हमने देखा है, बाकी अभी डिटेल देखेंगे। सो इम्पॉर्टेंट एंड ड्रामेटिक एग्जाम्पल ऑफ जो रैपिड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ साइटोस्केलेटन का है वो सेल डिवीजन में होता है। थोड़ा मैंने ऊपर शो किया था। फॉर अ फाइब्रोब्लास्ट ग्रोइंग इन अ टिश्यू कल्चर डिस्क, एक फाइब्रोब्लास्ट है, ठीक है, फाइब्रोब्लास्ट अगर ये टिश्यू कल्चर डिश में ग्रो कर रहा है, ठीक है, तो उसके कॉन्टेक्स्ट। अब ये फाइब्रोब्लास्ट क्या हो गया? एक तरह की ये सेल होती है, स्पेशली दिस सेल इज फाउंड इन द कनेक्टिव टिश्यू, और ये ईसीएम एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स मेंटेन करता है, बनाता है, ठीक है, जिसमें कोलेजन, ये सब आया, कोलेजन और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को मेंटेन करना, बनाना, तो ये सब सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी के लिए होती है। ठीक है, फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है, वो इसका ओवल शेप न्यूक्लियस है और सब सारी चीज़ें डिटेलिंग, मेनली इट इस एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोडक्शन का काम होता है इस सेल्स का, और स्पेशली इन द कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, और कुछ ग्लाइकोप्रोटीन और ये सब सारी चीज़ें, वाउंड हीलिंग में भी ये थोड़ा हेल्प आउट करता है। ठीक है, सेल कम्युनिकेशन में भी इम्यून सेल्स कम्युनिकेट भी करती हैं फाइब्रोब्लास्ट के थ्रू। ठीक है, अब और सब सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, मेनली इतना ये था कि अब ये यहाँ पे टिश्यू कल्चर कराया जा रहा है डिश में, और ये फाइब्रोब्लास्ट ग्रो कर रहा है। तो आफ्टर द क्रोमोसोम्स यहाँ पे रिप्लिकेट हो जाते हैं, जो इंटरफेज के जो माइक्रोट्यूब्यूल हैं, जब सेल डिवाइड कर रहा होता है तो इंटरफेज होती है, पता है आपको। ठीक है, जो इंटरफेज होती है उस सेल साइकिल डिवीजन में एक फेज होती है जिसको कहते हैं इंटरफेज। ठीक है, तो इंटरफेज माइक्रोट्यूब्यूल जो एरे होता है दैट स्प्रेड्स थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म में फैल जाता है। ठीक है, इज रिकन्फिगर्ड इनटू बाईपोलर, एक बाईपोलर माइटोटिक स्पिंडल बनता है। ठीक है, ठीक है, ये जो माइक्रोट्यूब्यूल एरे है जो पूरा थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म है, उसको माइटोटिक स्पिंडल बनाया जाता है, बाईपोलर। ठीक है, विच सेग्रीगेट द टू कॉपीज़, ये क्रोमोजोम की टू कॉपीज़ को कैसे सेग्रीगेट करना है या अटैच करना, ठीक है, और सेग्रीगेट करना। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल का एरे है जो ऑर्गेनाइज हुआ और पूरे क्रोमोजोम को अलाइन किया, फिर खींच दिया आपस में। तो ये पूरा उसी की बात चल रही है। ठीक है, दैट सेग्रीगेट्स द टू कॉपीज़ ऑफ क्रोमोजोम इनटू डॉटर न्यूक्लियाई, और एट द सेम टाइम दे स्पेशलाइज जो एक्टिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये एनेबल करते हैं। क्या एनेबल करते हैं? दीज एनेबल, जो एक्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं, दे एनेबल द fibroblast to crawl across the surface of the dish, rearranged so that the cell stops moving and assumes a more spherical shape. So spherical shape attain करने में, ठीक है, ये actin structures जो हैं ये enable करते हैं फाइब्रोब्लास्ट को to crawl, यहाँ पे लिखा है ना पूरा, फाइब्रोब्लास्ट को क्या अलाउ करते हैं? to crawl across the surface of the dish, ठीक है, rearrange so that the cell stops moving, ठीक है, and assumes a more spherical shape. एक्टिंग एंड इट्स एसोसिएटेड मोटर प्रोटीन, जैसे मायोसिन जिसका मोटर प्रोटीन, एक्टिंग का एसोसिएटेड प्रोटीन क्या है? मायोसिन। ये बेल्ट बनाते हैं अराउंड द मिडिल ऑफ द सेल, दे फॉर्म अ बेल्ट, यहाँ बेल्ट लिखा ना, अराउंड द मिडिल ऑफ द सेल। द कंट्रक्टाइल रिंग जो कंस्ट्रिक्ट करता है टाइनी, लाइक ए टाइनी मसल, देखिए पिंचिंग ऑफ द सेल की बात हो रही है। ठीक है, ये पिंचिंग सेल्स, ये डीएनए रीअरेंज हो गए, यहाँ पे आ गए, यहाँ आ गए, यहाँ आ गए, यहाँ आ गए, स्फेरिकल शेप मेंटेन करने में। देन पिंचिंग जो यहाँ पे होती है, सेल्स की पिंचिंग है, पिंच ऑफ होती है। ठीक है, अभी आप सोचोगे मे बी ये सेंटर से देखिए अलग है, सेल्स में, सेल वॉल वाले में अलग होती है, जिसमें प्लांट्स में अलग होती है और एनिमल्स में अलग है। तो जो पिंचिंग ऑफ है, पिंचिंग ऑफ, ठीक है, मे बी ये शायद सेंटर से शुरू होता है। तो ये जो पिंचिंग ऑफ हो गया, यहाँ कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनी, ठीक है, और ये कंस्ट्रिक्ट करता है मसल्स को, सेल्स को दो पार्ट में, ये टूट जाएगा फिर, ये पिंचिंग ऑफ।
तो इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस एक्टिन एंड इट्स एसोसिएटेड मोटर प्रोटीन दैट इज मायोसिन की वजह से ही ये क्या नाम है, पिंचिंग होती है और कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग जो है बन जाती है। When the division is completed, ये जो साइटोस्केलेटन है दो डॉटर ऑफ द टू डॉटर फाइब्रोब्लास्ट रीअसेंबल करता है इनटू द इंटरफेस स्ट्रक्चर टू कन्वर्ट द टू राउंडेड अप डॉटर सेल इनटू स्मॉलर वर्जन ऑफ फ्लैटेंड क्रॉलिंग मदर सेल। ये फ्लैटेंड क्रॉलिंग अब इंडिपेंडेंट मदर सेल में बन जाती है। कौन? ये जो सेल जो दो टूटी है, दी बिकम्स द इंडिपेंडेंट मदर सेल। तो यही पूरा यहाँ पे रोल दिया गया है। ठीक है, एक बार थोड़ा और एक डिटेल में आपको एक्सप्लेन हल्का सा ही करता हूँ मैं। यहाँ पे ये है कि मेनली जो फाइब्रोब्लास्ट है, ये स्टडी फाइब्रोब्लास्ट जो है, जो सेल डायनेमिक्स है, सेल साइकिल, सेल डिवीज़न का जो डायनेमिक्स है, उसको पढ़ने में या ये सब सारी चीज़ों में यूज़ होता है। तो दिस फाइब्रोब्लास्ट इज़ यूज टू स्टडी दीज थिंग्स। ठीक है, ये दिखाता है कि कैसे सेल जो है ये रीमॉडल कर जाता है, इट रीमॉडल्स, ये रीमॉडलिंग हो जाती है इसकी। ठीक है, शेप जैसे यहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट का जो शेप है, यहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट, तो ये जो है इट्स नॉट स्फेरिकल वन, तो यहाँ पर ये स्फेरिकल हो जाता है। यहाँ पे एक बात यहाँ कही गई थी कि साइटोप्लाज्म रिकन्फिगर्ड इनटू माइटोकॉन्ड्रिक स्पिंडल और दो क्रोमोसोम स्प्लिट हो गए। यहाँ पे देखो, अब एक्टिन यहाँ पे क्या करता है, एनेबल्स द फाइब्रोब्लास्ट टू क्रॉल अक्रॉस द सरफेस ऑफ द डिश। ठीक है, रीअरेंज करता है फाइब्रोब्लास्ट ताकि जो सेल है स्टॉप्स मूविंग। और ये स्फेरिकल शेप, तो स्फेरिकल शेप होता नहीं है पर ये स्फेरिकल शेप अज्यूम करता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस, क्या नाम है, ये जो आपकी साइटोस्केलेटन है, बिकॉज ऑफ दिस ये अज्यूम करता है, स्पेशली जो एक्टिन यहाँ पे कहा गया है, तो एक स्फेरिकल शेप अडॉप्ट कर देता है। बाद में इसका फिर इलोंगेटेड शेप हो जाता है। ठीक है, मे बी इट इज़ मोर लाइक दिस और लाइक दिस। ठीक, तो ये वाली शेप वापस फिर अज्यूम हो जाती है। तो पर देखिए इंटरफेज में सेल डिवीज़न के पर्पज़ से ये जो है स्फेरिकल शेप में आ जाता है। ये इसका कहने का मतलब ये है, एक्टिन और इसका जो मायोसिन है, ये पिंचिंग ऑफ करते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल लिंक बनाते हैं, और जब सेल डिवीज़न कंप्लीट हो जाता है, ये जो साइटोस्केलेटन है टू डॉटर फाइब्रोब्लास्ट का, ये रीअसेंबल कर जाता है इनटू देयर ओन इंटरफेस स्ट्रक्चर। ठीक है, और सॉरी, रीअसेंबल इनटू देयर इंटरफेस स्ट्रक्चर टू कन्वर्ट द जो दो राउंडेड डॉटर सेल हैं, जो दो राउंडेड डॉटर सेल है, वो स्मॉलर वर्जन ऑफ फ्लैटेंड क्रॉलिंग मदर सेल बन जाते हैं, स्पेशली इलोंगेटेड वन। तो ये सब सारी चीज़ें हैं कि कैसे इंटरफेस, मेनली इस पूरे पैरा का मतलब ये होता है कि कैसे आप रीमॉडलिंग हो जाती है, फाइब्रोब्लास्ट की रीमॉडलिंग हो जाती है एक और साइटोस्केलेटन की वजह से, स्पेशली नीड ऑफ द सेल। नीड क्या थी? सेल डिवीज़न हो रहा था, इसलिए सेल डिवीज़न के हिसाब से इसका फंक्शन जो है इन लोगों ने चेंज कर दिया, सेल डिवीज़न प्रो बना दिया। ठीक है, सेल को सेल डिवीज़न प्रो बना दिया। ठीक, और इस तरह से रीमॉडलिंग हो गई। बस इसका मतलब यही है कहने का। ठीक, मेनी सेल्स रिक्वायर्ड रैपिड साइटोस्केलेटन रीअरेंजमेंट फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ड्यूरिंग द इंटरफेज एज वेल। तो इंटरफेज में जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता है, ठीक है, इंटरफेज में नॉर्मल फंक्शनिंग हो रही होती है सेल की, और डिवाइड नहीं करता है और प्रिपेयर कर रहा होता है डिवीज़न के लिए, तो ये सब सारी चीज़ें इंटरफेज में आ जाती हैं। तो अब कई साइटोस्केलेटन रीअरेंजमेंट नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए भी चाहिए होते हैं इंटरफेज में, जैसे न्यूट्रोफिल क्या है, एक टाइप ऑफ वाइट, क्या है वाइट, क्या है बोलिए, ब्लड सेल, इट इज़ अ वाइट ब्लड सेल। ठीक है, अब देखो पिंचिंग ऑफ हो गई। यहाँ बहुत बढ़िया डायग्राम है यार, मैं देखा नहीं, सॉरी, ये डायग्राम आप देखो, मज़ा आ गया भाई। ये देखो यहाँ पे देखो, ये द क्रॉलिंग फाइब्रोब्लास्ट ड्रॉन हियर एज अ पोलराइज्ड डायनेमिक एक्टिन स्केलेटन, जो कि रेड में एक डायनेमिक एक्टिन स्केलेटन है। ठीक है, दैट ये क्या करता है, दैट असेंबल्स लैमेलिपोडिया एंड फाइलोपोडिया टू पुश इट्स लीडिंग एज टुवर्ड्स द राइट। द पोलराइजेशन ऑफ एक्टिन स्केलेटन इज असिस्टेड बाई माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो ग्रीन में है। ठीक है, पोलराइजेशन में ये जो ग्रीन माइक्रोट्यूब्यूल्स आप देख रहे हो, ये हेल्प आउट करते हैं। कंसिस्टिंग ऑफ लॉन्ग माइक्रोट्यूब्यूल्स दैट इमिनेट फ्रॉम अ सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। ये MTOC बीच में कॉम्प्लेक्स, ये माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर है। यहाँ से ही माइक्रोट्यूब्यूल, मैं ग्रीन वाला ले लूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा, या कुछ और, चलो रेड ले रहा हूँ। यहाँ से निकल रहा है, ये देखो माइक्रोट्यूब्यूल्स निकल रहे हैं। ठीक है, इन द न्यूक्लियस when the cell divide the polarized microtubule array rearrange। तो ये देखो यहाँ पे रीअरेंज किया, ये देखो ये आ गया, क्रोमोसोमल प्लेट पूरी बन गई, मेटाफेस प्लेट। अब यह मेटाफेस प्लेट पे जो क्रोमोसोम यहाँ पे आया हुआ है सारा, अब ये खींच के जा रहा है। तो देखो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन हुआ, और किस तरह से बिखरा हुआ था। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स ने, ये जो ट्यूबुलेंट प्रोटीन के माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं,
इनको इसने हेल्प आउट किया माइक्रोट्यूब्यूल्स ने, पहले तो यहाँ रीअरेंज करने में, ठीक है, डीएनए को, और दूसरा इनको भी देखिए एक्टिन जो पेरीफरी पे एक्टिन है खूब ढेर सारे, इनको भी रीअरेंज किया इसने। तो ये सब सारी देखो यहाँ पे इंटरेक्ट कर रहा है, यहाँ पे देखिए इंटरेक्शन इज देयर, ठीक है, यहाँ पे इंटरेक्शन है, तो बस इसी को शो किया गया है यहाँ पे, बहुत अच्छा डायग्राम है। फिर यहाँ देखिए पिंचिंग ऑफ वेसिकल्स हुआ, पिंचिंग ऑफ द सेल, यहाँ कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बन गई एक्टिन मायोसिन की कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग, यहाँ पिंच ऑफ हुआ 2 पार्ट में और ये ओरिजिनल शेप आया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पिछले वाले लेक्चर में क्या कहा था कि ओरिजिनल शेप ये कैसे आया, तो ये पूरा मकसद क्या था कि देखिए हाउ दीज प्रोटीन्स मेड द प्रो टू सेल डिवीजन, कैसे गोल बना दिया, गोल बना के ऐसे ऐसे कर दिया। तो ये पूरा सब काम क्या है साइटोस्केलेटन का। व्हेन द सेल डिवाइड्स द पोलराइज्ड माइक्रोट्यूब्यूल अरेंज माइक्रोट्यूब्यूल एरे रीअरेंजेस टू फॉर्म बाइपोलर माइटोटिक स्पिंडल। ये बाइपोलर माइटोटिक स्पिंडल यहाँ पे देखिए, बाइपोलर एक ग्रो करने वाला और एक ये बाइपोलर यहाँ से है, यहाँ से मिनेट करा, ये ग्रो कर रहा होगा डिसेंबली, ये अरेंज करेगा इसको, तो एक बाइपोलर माइक्रोट्यूब्यूल बन गया, ठीक है। पोलैरिटी भी देखा जाएगा, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अलाइनिंग द सेग्रीगेटेड डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम को सेल सेग्रीगेट करना, जो कोई ब्राउन में था। एक्टिन क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनाता है सेंटर ऑफ द सेल में, ये पिंच करता है इनटू 2, जिसको क्रोमोसोम सेग्रीगेशन कहते हैं। जब सेल डिवीजन कंप्लीट हो जाती है, आफ्टर द सेल डिवीजन इज कंप्लीट, द 2 डॉटर सेल्स रीऑर्गेनाइज बोथ द माइक्रोट्यूब्यूल and actin cytoskeleton into smaller version of those that were present in the mother cell, enabling them to crawl their separate ways, ठीक है, अपना अपना क्रॉल करते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है, जब सेल डिवीजन हो जाता है, जो 2 डॉटर सेल हैं फिर से रीअरेंज कर जाते हैं अपने स्मॉलर वर्जन में ऑफ दोज दैट वर प्रेजेंट इन द मदर सेल, इनेबलिंग देम टू क्रॉल इन सेपरेट वेज। ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। और यहाँ एक और लाइन थी, ठीक है, क्या था, यहाँ जो एक्टिन स्केलेटन है, द क्रॉलिंग फाइब्रोब्लास्ट ड्रॉन हियर हैज़ अ पोलराइज्ड डायनेमिक एक्टिन स्केलेटन, यहाँ भी इसके भी डायनेमिक एक्टिन स्केलेटन है, दैट इज द पोलराइज्ड वन, ठीक है, दैट असेंबल्स लैमिलोपोडिया एंड फाइलोपोडिया टू पुश, ये देखो ये है ना लैमिलोपोडिया फाइलोपोडिया, टू पुश इट्स लीडिंग एज टुवर्ड्स राइट, ठीक। तो ये देखिए यहाँ पे ये फॉरवर्ड मूवमेंट शो कर रहा है, ठीक है, दिस इज शोइंग द फॉरवर्ड मूवमेंट बिकॉज यहाँ पे ऐसे पॉलिमराइज कर रहा है, तो लैमिलोपोडिया फाइलो मूवमेंट, दिस इज द मूवमेंट, दिस इज द फॉरवर्ड मूवमेंट, जस्ट शोइंग इट कि एक फॉरवर्ड मूवमेंट है कि आगे की तरफ मूव कर रहा है, फॉरवर्ड मूवमेंट, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें डायग्राम में है, तो पूरा आपको समझ में आ गया होगा ये पूरा मतलब क्या था। अब यहाँ वाइट ब्लड सेल्स कर रहे थे, जैसे फेगोसाइट होता है, ये वाइट ब्लड सेल है, वो इनगल्फ करता है बैक्टीरिया को, फंगल सेल्स को, दैट एक्सीडेंटली गेन एक्सेस टू द नॉर्मल स्टाइल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एज थ्रू कट इन द स्किन। तो कोई भी बैक्टीरिया आ गया, इसको इनगल्फ कौन करेगा, ये रेड ब्लड सेल। अब होता क्या है, लाइक मोस्ट क्रॉनिक सेल न्यूट्रोफिल एडवांस करता है, एक प्रोड्यूसिव स्ट्रक्चर निकालता है, ठीक है, और पूरा जैसे मान लो ये है ना, ये पूरा ऐसे प्रोड्यूसिव स्ट्रक्चर निकाल के ऐसे ऐसे ये यहाँ पे आ गया, फिर इसको इनगल्फ कर लेगा पूरा एक फाइगोसाइटोसिस पूरा जो होता है। तो इनगल्फिंग जो होती है, इनगल्फिंग प्रोड्यूसिव स्ट्रक्चर होता है, ये भी एक्टिन फिलामेंट से बना होता है, तो दिस इज द एक्टिन फिलामेंट, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे ये इनगल्फिंग जो है, तो देखो इनगल्फ कर रहा है मे भी ये वाला, तो इसमें यही चीज़ होगी, एक मिनट, शायद ये वाला नहीं, हाँ देखो, इन दिस प्रिपरेशन ऑफ ह्यूमन ब्लड अ क्लम्प ऑफ बैक्टीरिया है जो वाइट एरो से शोर है, ठीक है, इज अबाउट टू बी कैप्चर्ड बाय न्यूट्रोफिल एज द बैक्टीरिया मूव, द न्यूट्रोफिल इसे रीअसेंबल करता है, और द डेंस नेटवर्क ऑफ एक्टिंग एट इट्स लीडिंग एज, जो कि रेड में है, ये देखो रेड में है, ये लीडिंग एज है, ठीक है, पुश द लोकेशन टू द बैक्टीरिया की तरफ जाता है, ठीक है। रैपिड डिसअसेंबली एंड रीअसेंबली ऑफ द एक्टिन साइटोस्केलेटन इन दिस सेल इनेबल्स टू चेंज इट्स ओरिएंटेशन एंड डायरेक्शन, ठीक है, तो इससे चेंज हो जाता है, फिर ये इनगल्फ कर लेगा बैक्टीरिया को, ठीक। तो ये सब सारी चीज़ें शो की हुई हैं। When the elusive bacteria prey moves in different direction, neutrophil is poised to reorganize its polarized protruding structure within second। भैया समझ रहे हो कितना डायनेमिक स्ट्रक्चर है ये, हाउ मच डायनेमिक इट इज़। अगर एक बैक्टीरिया यहाँ पे है और ये यहाँ पे अगर ये है, तो अगर ये यहाँ आ गया तो ये अपना इधर की तरफ कर देगा, इधर आ गया मान लो बैक्टीरिया, तो इधर ये चेंज शेप कर देगा। तो इसी हिसाब से ये पूरा इसको जो है, इसको ऐसे ऐसे पूरा इनगल्फ कर लेगा फर्दर, ये पूरा ऐसे 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 यहाँ पे ऐसे ऐसे यहाँ आएगा, फिर पूरा इनगल्फ हो जाएगा, ठीक है। तो इट डायनेमिक नेचर की बात की गई, अ डायनेमिक नेचर, हाउ इट इज़ अडेप्टिंग टू द सिचुएशन। अडेप्टेशन, जो फिलामेंट्स हैं दे अडेप्ट, ठीक है। तभी एंसेंट ये ट्रेल के बारे में कहा गया, एंड ट्रेल कहा गया ना इसको, एंड ट्रेल, नॉट अ फिक्स रोड। तो हाउ इट इज़ डायनेमिक एंड अडेप्ट टू द सिचुएशंस, ठीक है। देन यू हैव
अब हम नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे साइटोस्केलेटन डिटरमाइंस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पोलैरिटी, ये नेक्स्ट लेक्चर से, ठीक है। थैंक यू।